हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SWA टेक्निकल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको बहुपद के चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जो मैंने प्रश्नावली 2.1 करा दी थी और उसकी कुछ थ्योरी भी कराई हुई थी मैंने। तो उसे ही मैं कंटिन्यू रखूँगा इस वीडियो में और 2.2 कराऊँगा एक्सरसाइज। तो उसमें मैंने 2.1 करा दी थी। तो चलिए उससे कंटिन्यू हम करते हैं। तो इसमें हमें एक इक्वेशन दी हुई है और उस इक्वेशन में हमें x की डिफरेंट वैल्यू रख के उनका मान निकालना है। जैसे एक्सरसाइज हमारी कितनी है, एक्सरसाइज है 2.2 और इससे पिछली वीडियो में मैंने 2.1 करा दी थी और उसमें कुछ थ्योरी भी करा दी थी मैंने। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब जो मैं नीचे लिखूँगा, तो मैं सिंपल एक इक्वेशन लिख ले रहा हूँ। इक्वेशन है px = 5x - 4x² + 3। ये समीकरण दिया हुआ हमारा, समीकरण दिया है, ठीक है। अब इस समीकरण में हमें डिफरेंट वैल्यू रखनी है। जैसे x का मान 0 रखना है, दूसरा है x का मान -1, तीसरा है x का मान 2 रखना है। यानी हमें पहले 0 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे x कल, फिर 2 रखेंगे। उसके बाद हमें जो हमारी वैल्यू आएंगी वही हम सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए, जब 0 रखेंगे हम, यानी समीकरण में x = 0 रखने पर, x = 0 पुट करने पर, ठीक है। तो सिंपल से पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे, यानी क्या x = हम क्या रख रहे हैं 0, तो p0 = 5 × x का मान 0 रखेंगे -4 x का मान 0 की स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 0 ही रहेगा, +3। तो सिंपल से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 × 0 करेंगे तो 0 ही रहेगा हमारा, -0 का स्क्वायर कर लो, चाहे क्यूब कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, 0 ही रहता है। और जब 0 का 4 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, और प्लस हमारा 3। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3। यानी हम सिंपल यहाँ कह सकते हैं x = 0 रखने पर समीकरण की वैल्यू कितनी आती है हमारी, 3 प्रोवाइड होती है। ये डेट इज आंसर। अब इसके बाद हम मान लो अब रखेंगे दूसरा, ये हमारा पहला था, x = -1 रखने पर, x = -1 रखने पर समीकरण में, ये तो बस याद ही रहेगा ना, यही समीकरण हमारा। तो समीकरण पहले एक बार लिख ले रहा हूँ, px = 5x - 4x² + 3। इस समीकरण में हमें वैल्यू रखनी है, तो सिंपल से -1 रखेंगे, इक्वल 5 × -1 x की वैल्यू है, तो 4 × -1 का स्क्वायर, ठीक है, और +3, ऐसा ही रहने देंगे। इसके बाद सिंपली यानी ऐसा ही रखो हमारा -1, ठीक है, इक्वल। अब देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो -1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो -5, सिंपल सा। अब ये -1 का स्क्वायर,
अब यहाँ याद ये रखना है कि जब हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारी वैल्यू रिटर्न आएगी तो प्लस में आएगी, यानी -1 इंटू, ऐसे देख लो, -1 इंटू -1 इक्वल +1, यही तो होता है ना। तो हमारा ये तो हो गया +1 यहाँ पे, ठीक है। अब +1 का -4 में करेंगे तो हमारा माइनस का 4 ही आएगा ना, और +3 तो 3 है ही हमारा, इक्वल -5 और -4 यानी -9 और +3 है, तो इक्वल हमारे यानी P*1 इक्वल हमारा कितना हो गया -6। तो इसकी आंसर क्या आ गया -6। ऐसे ही हमें वैल्यू रखनी है। सिंपल से हमारा तीसरा है x = 2 रखेंगे। तो जल्दी से आप रखें और आंसर कमेंट में बताइए कितना आ रहा है। इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, बताइए जल्दी रखे, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। समीकरण एक स्टेप ये लिख दिया करना, जिससे कि चेक करने वाला हमारा जो टीचर रहते हैं ना, हमारे टीचर तुरंत समझ जाएं कि इसने किया क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप हम उसे एक बार लिख लेते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं इसमें, उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो समीकरण 5x - 4x² + 3 में x = 2 रखने पर, ठीक है, सिंपल से ही हम कर देंगे। तीसरा कर रहा है, चलिए फिर। तो px यानी px रख हटाओ यहाँ से, p2 कर लो, x का मान हम 2 ही तो रख रहे हैं ना अब यहाँ पे। तो p2 इक्वल, अब 5 × 2 कर लो, 2 वैल्यू x की, -4 x की कितनी 2 वैल्यू 2 का स्क्वायर यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, +3। अब सिंपल से हमारा p2 इक्वल आ गया 5 × 2 10 -2 की पावर 2 यानी 4, और 4 × 4 16, तो माइनस के 16 रहेंगे, ठीक है, और प्लस के 3। अब इक्वल p2, अब यहाँ पे देख लो, इसे सिंप्लीफाई कर दो, जैसे कि माइनस के 16 ही है, प्लस के 10 ही है, तो यानी -6 और 3 डेट इज आंसर। ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा -3। तो सिंपल से इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी करने में। जब एक बार हमारा समझ में आ जाए ना, फिर कैसे भी क्वेश्चन हो हम तुरंत कर सकते हैं उन क्वेश्चन को। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन रहेगा इसमें 2.2 में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ओके, तो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि पहले लिख ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो बहुपद हमारे नीचे लिखे रहेंगे ना, जिन्हें मैं लिखूँगा, क्वेश्चन जो लिखूँगा, उनमें P0, P1 और P2 रख के उसमें सिंपल से वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि लिख ले रहा हूँ मैंने लिखित में से, लिखित में, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे जो मैं लिखूँगा निम्नलिखित में बहुपदों में से P0, P1, P2 रखकर वैल्यू निकालिए, सिंपल से। अब क्वेश्चन हमारे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें ये P1, P2 और P0 का मान निकालना रखे। तो हमारा पहला है P/y इक्वल y² - y + 1। तो इसमें हमें पहले तो P0 रखना है, फिर P1 रखना है और फिर P2 रखना है। सिंपल से कहें तो y इक्वल हमें पहले तो 0 रखना है, फिर y इक्वल हमें 1 रखना है, फिर y इक्वल हमें 2 रखना है। ये तीनों हमें रखनी है अलग अलग वैल्यू, ठीक है, जैसे अभी हमने पिछले वाले में किया था। लेकिन इसमें हमें कह रहा है कि तीनों एक साथ ही रखनी है। तो जैसे कि
अब इस क्वेश्चन को मैं जब करूँगा तो यहाँ लिख लूँगा मैं P0 रखने पर, P0 रखने पर, या P0 से कर दो, P0 से रखोगे तो इससे मतलब क्या होगा पता है, P0 से अब यहाँ कह सकते हैं हम y=0 रखने पर, यानी P0 से इससे तो हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम अपने के लिए y=0 रख ले रहे हैं। ठीक है, बात तो वही है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, P0 हो गया ना, P0 इक्वल y का मान क्या रख रहे हैं हम 0, तो 0 का स्क्वायर ऐसे कर लो, माइनस क्या रख रहे हैं y का 0 + 1, तो कितना आ गया हमारा आंसर 1। ये क्या आया देख, P0 के लिए ये आया है, समझ रहे हो ना। अब हमें करना है P1 के लिए, तो P1 के लिए लिख लो, P1 के लिए, ठीक है, ये हमारा एक आंसर आया है। ठीक है, ये P0 के लिए सिंपल से हम ऐसे लिख ले रहे हैं, इससे हमें समझ में आ जाए। P0 से हो गया और P1 से ही हो गया। तो अब हम लिखेंगे y=1, किस में रखने पर, इसी समीकरण में, इसी समीकरण में रखेंगे हम। ठीक है, y=1, तो रखो P1 इक्वल y का स्क्वायर -1 + 1, सिंपल से सॉल्व कर दो। था 1 का स्क्वायर करने 1 ही आएगा, और ये एक बार ये कट जाएगा, तो हमारा इसका भी 1 ही आएगा आंसर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इधर देखो, इधर लिख ले रहा हूँ। पहले तो P0 से लिखा, फिर P1 से, अभी हमारा रह गया P2 रखने पर, यानी P2 से y=2 रखने पर, किसमें, समीकरण इसमें, यानी इसी समीकरण में। तो सिंपल से हम कर सकते हैं P2 = 2 का स्क्वायर -2 + 1 इक्वल 2 2 जा 4, यानी 2 का स्क्वायर होगा हमारा 4 और -2 और +1 P2 का ये। P2 इक्वल, यानी हमारा 4 प्लस का है 1, 1 प्लस का है, तो 4 और 1 5, 5 में से 3 गया, वो सॉरी 5 में से 2 गया 3, तो यानी P2 इक्वल हमारा 3, ये 3 आ गया, ये 1 है, ये 1 है। तो अब इसे हम सिंपल से लिख सकते हैं, एक बार इसे रिमूव कर ले रहा हूँ मैं। जब आंसर में हम लिखेंगे ना, ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब आंसर में जब हम लिखेंगे तो हम सिंपल से एक लाइन में लिखेंगे कि समीकरण, मैंने रिमूव कर दिया समीकरण रहता तो सही रहता उस पर, समीकरण y² - y+1 में P0, P1, P2, ठीक है, रखने पर, सॉरी P = y, ठीक है, समीकरण रखने पर हमारा क्या आता है, वैल्यू होती है प्राप्त, वैल्यू प्राप्त कर दो या प्रोवाइड कर दो, प्राप्त कर दो। वैल्यू हमारी प्राप्त कितनी होती है, यानी 1 हुआ था, फिर 1, फिर 3। सिंपल से हम कह सकते हैं, तो P0 बराबर हमारी वैल्यू प्राप्त हुई 1, और P1 इक्वल प्राप्त हुई 1, और P2 इक्वल प्राप्त हुई 3। सिंपल से ये हमारी वैल्यू प्राप्त होती है। अब दूसरा समीकरण दिया है, उसमें भी यही काम करना है। चलो मैं उसे यही बता दे रहा हूँ। दूसरा समीकरण हमारा दिया है Pt इक्वल 2 + t है, +2t² और माइनस के t³। इसमें भी सिंपल सा हमें वही काम करना रहेगा जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया, वही इसमें करेंगे। सॉरी, तो चलिए P0 के लिए सिंपल से एक लाइन में हम लिख देंगे किसके लिए कर रहे हैं, P0 के लिए कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा P
जीरो। और यहाँ सेकंड यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी टी इक्वल क्या रखने पर, जीरो रखने पर, यानी पी जीरो के लिए टी इक्वल जीरो रखने पर। पी जीरो इक्वल हमारा ये हो गया 2 प्लस टी बराबर कितना रख रहा है, जीरो, जीरो प्लस 2 टी बराबर कितना रखा है, जीरो, जीरो का स्क्वायर मान, और जीरो टी क्यू है तो जीरो का क्यू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैंने सिंपल से इस समीकरण में रखा है, यानी 2 तो हमारा 2 रहा, जीरो का मान मैंने वो टी का मान क्या रखा है, जीरो, 2 इंटू है, फिर टी का स्क्वायर है तो यानी जीरो का स्क्वायर है, माइनस टी का क्या है, जीरो, तो जीरो का हमारी पावर 3 है। सिंपलीफाई से हम कर लेंगे, 2 और जीरो 2 प्लस, यानी यहाँ पे हम जीरो का करेंगे स्क्वायर, जीरो जीरो ही हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, तो सिंपल से हमारा क्या रहेगा 2, यानी पी जीरो इक्वल हमारा टी आ गया, ठीक, वो सॉरी 2 आ गया है। अब सिंपल से क्या रखेंगे हम, पी वन रखेंगे, ठीक है। इसे मैं रिव्यू कर ले रहा हूँ, पी जीरो के बाद हम रखेंगे पी टू, पी जीरो के बाद पी वन रखेंगे, सॉरी मैं क्या बोल देता हूँ, पी वन रखने के लिए, यानी पी वन के लिए, पी वन के लिए टी इक्वल 1 रखने पर, ठीक है, टी इक्वल 1 रखेंगे अब हम, तो सिंपली पी वन इक्वल 2 है, टी का मान कितना है 1 प्लस 2, टी का मान कितना है 1 का स्क्वायर, माइनस टी का मान कितना है 1, 1 का हमारा क्या है क्यू। सिंपल से सिंपलीफाई जब हम करेंगे तो पी वन इक्वल 2 और 1 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 यानी 2 माइनस 1 का क्यू 1, और हाँ सॉरी 1 का 1 बन ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कर लो ऐड, 3 और 2 5, 5 माइनस 1 4, तो यानी हमारा यहाँ पे हो गया पी वन का मान हो गया 4, ठीक है। अब पी वन का 4 हो गया, उसके बाद अब हमें पी टू बराबर रखेंगे, ठीक है। तो इसे थोड़ा रिमूव करेंगे, पूरा रिमूव नहीं करेंगे, ये वाली लाइन रिमूव करेंगे, और सिंपल से हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे, यानी यहाँ पे हम टी बराबर 2 रखेंगे, और यहाँ पर भी पी टू के लिए, ठीक है। तो पुट कर लो चलो, पी टू के लिए, यानी पी टू इक्वल 2 प्लस टी का मान कितना 2 प्लस 2 इंटू टी का मान कितना है 2 स्क्वायर माइनस टी का मान कितना है 2 टी पावर 3, इस समीकरण में रख रहा हूँ। ये हमारा दूसरा दिया हुआ पी एक्स इक्वल 5x माइनस पाई, तो यहाँ पे x इक्वल 5/4 रख के चेक करना है कि ये शून्यांक है या नहीं है। तो मैंने बता रखा है, अगर पी एक्स इक्वल 0 आ जाए, समीकरण का मान 0 आ जाए तो हमारा शून्यांक है, और अगर नहीं आए तो हमारा शून्यांक नहीं है। तो सिंपल से हम x इक्वल 4/5 रखेंगे, यानी x कितना 4/5 इक्वल 5 इंटू कितना 4/5 माइनस पाई, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना कि यहाँ पाई की वैल्यू हमें रखें कि 3.6 ऐसे करके सब रखें, वो नहीं रखनी ना, 3.14 जो वो वैल्यू इसकी होती है सिंपली में, तो वो नहीं रखनी है। तो यानी 5 इंटू 4 20/5 माइनस के पाई, इसे काट दो 4 बार, तो यानी 4 माइनस के पाई। सिंपल से ये भी हमारा शून्यांक नहीं है, क्योंकि 4 माइनस पाई है, यानी पी 4/5 इक्वल इज नॉट इक्वल 0 के है, इसलिए यह अशून्यांक
शून्यांक है। अगर ये यदि ये P4/5 इक्वल 0 के होता तो क्या होता हमारा, तो शून्यांक होता, शून्यांक होता। ठीक है, सिंपल से लिख देंगे। रीजन पूछे लिख दो तो और बढ़िया है, रीजन पूछे ना पूछे लेकिन आप लिख दो तो उससे ये है ना, वो चेक करने वाले टीचर समझें कि इस बच्चे को आता है, क्योंकि इसने मतलब अगर तुम इसमें रीजन के साथ भी लिखोगे कैसे होता है क्या होता है क्या नहीं होता है तो टीचर ऑटोमेटिक समझ जाएगा इससे नॉलेज है तभी इतना सारा कुछ लिख रहा है, तो इसलिए हम लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यानी सिंपल से हमने क्या किया था, ये हमारा इक्वेशन दी हुई थी बहुपद। ठीक है, फिर यहाँ मैंने x इक्वल रखा था 4/5, 4/5 रखा। सिंपल से ये 5 × 4 यानी 20 आ गया 5। ठीक है, माइनस, अब ये हमने काट दी, वो कट कर दी ना 20/5, तो 4 बार 4 - 4 हो गया। अब यदि हम ऐसे भी करते जैसे कि यहाँ एक मान के पहले भिन्न सॉल्व करते, तो यहाँ पे एक करते तो 20 × 5 तो हमारा कितना हो जाता है यहाँ पे, अगर मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ आ रहा है हमारा कितना 25 - पाई, यहाँ पे बन करके चेक करते हैं ना तो 20 - 5 पाई इक्वल 5 हो जाता, तो इससे हमारा कोई वो नहीं निकलता, इसलिए हमने तब भी देखो आंसर वही आता। ऐसे पहले एक बार ऐसे लिख लेते 20/5 माइनस और 5 पाई/5, तो 5 से काटते हम कितनी बार 4 बार और माइनस पाई कर देते तो भी हमारा पाई यानी 4 - 5 तब भी हमारा आ जाता। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो हमारा इसीलिए ये अशून्यांक है, शून्यांक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, क्या कह रहा है उसमें देख लेते हैं। इसमें हमारे 8 क्वेश्चन है, 8। थर्ड हमारा है, अब देखो थर्ड में क्या करना है, देखो px इक्वल x² - 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कह रहा है x इक्वल पहले 1 रख के चेक करो फिर -1 रख के चेक करो ये शून्यांक है या नहीं है। पहले तो हमें x इक्वल एक वैल्यू भी रख के करवा रहा था चेक, अब ये हमारी 2 वैल्यू रख के चेक करवा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 2 को भी रख के चेक करेंगे। यानी जब हम x इक्वल 1 रखेंगे तब 1 रखने पर, तो यानी P1 इक्वल 1 रख रहे हैं तो हमारा आ रहा है क्या 1 का स्क्वायर 1 और -1 यानी 0। यानी हम P इक्वल क्या रख रहे हैं, P1 रख रहे हैं, यानी x इक्वल 1 रखने पर हमारा 0 आ जा रहा है, यानी ये तो शून्यांक हो गया भाई, 0 आ गया तो शून्यांक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसे भी दूसरे को, x इक्वल -1 रखने पर क्या होगा देखते हैं। तो P -1, यहाँ पे देखो -1 का स्क्वायर और -1, तो -1 का स्क्वायर मैंने क्या किया है, जब यहाँ माइनस में वैल्यू होती है और उसका स्क्वायर करा रहे हैं तो प्लस में ही हो जाती है, यानी -1 × -1 इक्वल +1। ठीक है, मैं एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, अब भी समझ में ना आए तो फिर आपको और ज़्यादा पढ़ने की या फिर और वीडियो पीछे मुझे पॉज कर करके देखो, ना समझ में आए एकदम रोक के समझो उसे कैसे क्या किया है। वैसे मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ, समझ में आता है कि नहीं आप लोगों को? अच्छा सच बताओ, जैसे मैं समझाता हूँ या पढ़ा रहा हूँ, मेरा तरीका पढ़ाने का या मैं समझा रहा हूँ तो उससे आपको समझ में आता है या आता है कि नहीं आता है, कमेंट में ज़रूर बताओ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया +1 और ये -1, तो ये भी हमारा कितना हो गया 0, तो ये भी हमारा शून्यांक है। यानी सिंपल से अब इसे आंसर पता कैसे लिखेंगे, अब इसे लिखेंगे Px इक्वल x² - 1 समीकरण में या बहुपद में, समीकरण में x इक्वल 1, -1 रखने पर यह
शून्यांक है। ठीक है, यानी हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो 0 के बराबर आ रही है ना, इसलिए। ठीक, 4 का हमारा क्वेश्चन इसमें ही जल्दी जल्दी मैं आपको करा देता हूँ, इससे टाइम भी वेस्ट ना हो, समझ में भी आए। तो 4 है ये हमारा। इसमें कह रहा है पी एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 कॉमा एक्स इक्वल -1 और 2 पे। अब यहाँ पूछ लिया है एक्स इक्वल -1 पे और फिर 2 पे। इन पे चेक करो शून्यांक है कि नहीं। सिंपल से इनका पहले मल्टीप्लाई, मैंने क्या क्या कहा था पिछले क्वेश्चन में, इससे पिछले क्वेश्चन था उसमें मैंने क्या कहा था, ऐसा जब दिया होगा तो उससे पहले सॉल्व कर लो, एक बार समीकरण बना लो पूरी तरह से। तो पी एक्स इक्वल एक्स और एक्स करेंगे इंटू तो एक्स स्क्वायर और एक्स -2 यानी 2x और प्लस एक्स और 1 इंटू एक्स यानी एक्स और 1 इंटू -2 तो -2। तो हमारा कितना होगा समीकरण एक्स स्क्वायर और ये -2x और प्लस एक्स यानी -x और -2। अब यहाँ पे ये हमारा समीकरण बन चुका है। ठीक है ना। तो पहले मैंने क्या किया, x इंटू एक्स किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू -2 किया तो -2x हो गया और 1 इंटू एक्स किया तो x हो गया और 1 इंटू -2 किया 1 इंटू -2 किया तो -2 हो गया। अब इसे मैंने सॉल्व किया तो -2x और प्लस एक्स तो -x हो गया और इधर -2 हो गया। अब ये समीकरण हमारा बन चुका है। तो इसे मैं ये वाली लाइन मिटा के रिमूव करके अब मैं इसे लिख लूँगा, ये हमारा समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर -x और -2। अब कह सकते हैं इस समीकरण में रख के चेक करो। तो यानी x इक्वल -1 रखने पर देखेंगे शून्यांक है कि नहीं। तो p माइनस एक्स इक्वल -1 का स्क्वायर माइनस और -1, ये तो हमारा माइनस पहले से ही है और x की वैल्यू भी -1 है तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। ये माइनस और प्लस का काफ़ी ध्यान रखना है तुम्हें, क्योंकि माइनस प्लस का ही पूरा खेल होता है इन क्वेश्चन में। माइनस प्लस तुमने चेंज करे तो वहीं तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। ऐसे अगर मान लो यहाँ तुम कहते कि ये माइनस है तो बस ये एक बार माइनस लगा दो तो क्वेश्चन गलत हो जाता ना। पहले तो एक तो ये माइनस पहले से ही है और x की वैल्यू भी माइनस में, तो ऐसे कोष्टक में लगा के लिख लिया करो, सबसे सिंपल तरीका होता है, कन्फ्यूज भी ना हो गए उसमें। ठीक है, तो इसे हम कर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, ये इसका करेंगे तो। अब यहाँ पे जो माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 2 है ही इक्वल 1 और 1 2 और 2 - 2 इक्वल 0। तो यानी x इक्वल -1 रखा तो हमारा 0 आ गया यानी शून्यांक है। चलो इस पे तो x इक्वल -1 रखने का शून्यांक हो गया। अब x इक्वल 2 रखने पर देखेंगे शून्यांक है क्या, रख दो। तो p2 यानी यहाँ रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 और -2 इक्वल 2 की पावर 2 4 माइनस, अब देखो यहाँ पे -2 और -2 यानी माइनस के 4 अब 4 प्लस के 4 माइनस के इक्वल 0, ये भी हमारा शून्यांक हो गया। तो यहाँ पे हम सिंपल से कह सकते हैं समीकरण पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर -x -2 में x इक्वल -1, 2 रखने पर यह शून्यांक प्राप्त होता है। अब देखो ये समीकरण जो हमारा है ये सॉल्व करके ही तो आया है, यानी समीकरण हमारा क्या था, x क्या था, हाँ x + 1 और x - 2, ये समीकरण था हमारा। ठीक है, ये तो हमारा सॉल्व करके आ रहा है, लेकिन कोई ना, ये भी लिख दो तो बात तो वही है, क्यों इससे सॉल्व करके ही तो ये बना है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये शून्यांक है हमारा। फोर्थ हो गया हमारा, 5 क्वेश्चन है।
वीडियो लंबी तो हो रही है बट एक ही बार में तुम्हारे एक ही वीडियो में एक प्रश्नावली गायब हो रही है, यानी एक एक्सरसाइज एक ही वीडियो में। तो फ़ायदा ही है ना, कंटिन्यू एकदम आप देखते रहो आराम से। तो ये हमारा 5 कह रहा है पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे कह रहा है एक्स इक्वल 0 रख के चेक करो, एक्स इक्वल 0 रख के चेक करो क्या शून्यांक है। तो यानी पी 0 में 0 का इसका सिंपल हमें दिख रहा है 0 ही है, तो ये शून्यांक है। शून्यांक इतने सरल सरल क्वेश्चन दिए हैं, इजी इजी बताओ। ठीक है, ये शून्यांक हो गया हमारा। इसके बाद 6 क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा देखो दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में दी। देखो पी एक्स इक्वल क्या है एल एक्स प्लस 5 कॉमा एक्स इक्वल माइनस के एम अपॉन एल। अब इसका मतलब ये है कि इस समीकरण में एक्स इक्वल माइनस एम अपॉन एल की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या ये शून्यांक है या शून्यांक नहीं है। तो सिंपली से यही वही हमारा रूल रहेगा, यानी एक्स इक्वल माइनस एम अपॉन एल रखने पर। अब पता है बहुत से बच्चे कन्फ्यूज पता है कहाँ हो जाते हैं, एकदम डर जाएंगे कि सर एल आ गया कि एम आ गया कि पी आ गया कि जेड आ गया कि ये आ गया कि टी आ गया। अरे कुछ भी आ जाए वैल्यू, मान लो एक्स की जगह वो आ गया, उससे क्या मतलब फ़र्क पड़ता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। एकदम डरना नहीं है, समझना है, क्वेश्चन को समझना है, फिर उस पर इम्प्लीमेंट करना है, समझ के उस पर काम करना है। ठीक है, अब रखो तुम पी माइनस एम अपॉन एल, यानी एक्स की वैल्यू मैंने रख दी ना माइनस एम अपॉन एल। अब यहाँ पे देखो एल इंटू ऐसे ही रखो। अब एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस एम अपॉन एल, सॉरी एल सही से लिख दे रहा हूँ एल। ठीक है, अब प्लस एम है हमारा, तो यहाँ पे सिंपल सॉल्व करो तो माइनस एम इंटू एल, यानी माइनस के एम एल अपॉन एल, ऐसा ही का ऐसा। अब प्लस के एम है ही। ठीक है, यहाँ पे लिख लो पी माइनस एम अपॉन एल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें कुछ कुछ कटने लायक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एल दिख रहा है मुझे, लो सर काट दिया एल। क्या हो गया हमारा यहाँ पे, ये क्या हुआ माइनस एम और प्लस एम क्या हुआ, ये 0 होगा कि नहीं। तो सिंपल से हमें दिख रहा है शून्यांक है हमारा। तो यानी अब देखो वो जो एक लाइन लिखता ना, अब तो वो तुम लिख ही सकते हो, मैं सिंपल से यहाँ कह दे रहा हूँ पी माइनस एम ऑन एल इक्वल एल एक्स प्लस एम एल एम एक्स इक्वल माइनस एम एल पर शून्यांक है। ठीक है, कुछ था इसमें, कुछ नहीं था। डरना नहीं है ना उसमें, चाहे कैसे ही फ्रैक्शन में वैल्यू दे चाहे कुछ किसी में भी दे, मतलब क्या हमें डरने से, हमें एक दस समझना है और उस पर काम करना है, और क्या है। सिंपल से 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रह गए शायद हमारे, 7 क्वेश्चन है। देखो इसमें भी हमारा वही है, फ्रैक्शन में दी है वैल्यू। जो भी डाउट है इस क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो पी एक्स इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 1 कॉमा एक्स इक्वल माइनस 1 अपॉन रूट 3 इक्वल वो कॉमा है 2 अपॉन रूट 3, यानी ये हमारी इक्वेशन बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमें वैल्यू रखनी है दोनों, x बराबर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 और फिर यहाँ पे 2 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, तो चलो रख लेंगे हम इसे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, शून्यांक होता है ये क्या नहीं होता है, वो तो हमें जब सॉल्व करेंगे तभी पता लगेगा। तो स्टेप बाय स्टेप एकदम से देखो करेंगे। पहले हम सिंपल से क्या लिखते हैं, x इक्वल माइनस 1 अपॉन रूट 3 रखने पर। ठीक है, ये पहली स्टेप हो गई, ये हम चेक करेंगे पहले। तो x इक्वल देखो यहाँ पे पी एक्स है ना, तो यहाँ पे x इक्वल सिंपल से यहाँ पर भी लिख दो
-1/√3 इक्वल, अब 3 इंटू एक्स इक्वल क्या रखवा रहा है ये -1/√3 का स्क्वायर भी करवा रहा है। अब ये -1 है, तब इसे क्या है, इसे देखो सॉल्व कर लो। 3 को 3 ऐसे ही लिख दो। अब देखो -1/√3 पे क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, अब देखो मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे ना समझ में आए, देखो -1/√3 है, अब 2 है इस पर, तो 2 का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है। 2 का मतलब होता है -1/√3 इंटू, यानी 2 बार लिख दो, ये हो गया ना मतलब। अब देखो 2 बार लिख दिया, तो ये जो 1 इंटू -1 इंटू -1 यानी मल्टीप्लाई, पता है गुणा में क्या होता है, जो भिन्न वाले गुणा होते हैं ना उनमें क्या होता है, ऊपर का तो ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। इतना तो अब पढ़े ही हो गए, 9th में आ गए तो यानी -1 और -1 इंटू करेंगे तो +1 हो गया ऊपर का, ठीक है। अब ये देखो √√ इंटू √√ यानी √3 और इंटू √3 हमारा 3 हो गया, यानी अब देखो और तो मैं डिटेल में लेके चलता हूँ यहीं। अब यहाँ से देखो कितना कुछ सॉल्व को तुम्हारा डाउट क्लियर होगा। देखो ये तो ऊपर तो हो गया -1 इंटू -1 +1 हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं सर √√ इंटू √√ का क्या होगा, तो सिंपल से हम कह सकते हैं 3 होगा। अब वो कैसे होगा, अब ये भी सुन लो, क्योंकि √3 इंटू √3, √√ का मतलब होता है आधा, समझ रहे हो ना, 1/2, 3 का 1/2, 3 का आधा 1.5, समझ रहे हो ना। अब 3 1/2, 3 का आधा, 3 का सॉरी आधा 1/3 का 1.5 हो गया। अब 3, अब मैंने क्या कहा है, ये आधा है, 3 का आधा यानी 1.5 है ये, और ये 1.5 ये है, तो 1.5 और 1.5 हमारा 3 हो गया कि नहीं होगा। अब तो समझ में आ गया, इतनी डिटेल में कोई नहीं समझाएगा, ना समझ में आया तो ठीक है। तो सिंपल से ही हमारा 3 आ जाएगा, यानी यहाँ पे जब हमने किया 1 का स्क्वायर, 1 का हमारा 1 हो जाएगा प्लस का, और 3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 हमारा कैंसिल, यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी p -√3 रखने पर हमारा क्या हुआ, यानी x इक्वल -1/√3 रखने पर हमारा क्या हो गया, 1 आया है। अब सेकंड हम क्या रखेंगे, 2 दिया है ना, यानी x इक्वल 2/√3 रखने पर ऐसे देखो कि शून्यंक बनता है, देखते हैं। p इंटू √3 इक्वल, इसमें रखना है इक्वेशन में, इंटू 2/3 का स्क्वायर -1, 3 है ये, ठीक है, यहाँ पे √3। तो यहाँ देखो 3 इंटू, मैंने क्या कहा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ऊपर हो गया, और 3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, बताया था भी कि नहीं ऊपर के, तो 3 से यहाँ 3 कट जाएगा, यानी ये हमारा 4 आ जाएगा। तो इससे हमें क्या प्रतीत हो रहा है कि हमारा ये शून्यंक नहीं है, ना तो हमारा x इक्वल -√3 रखने पर है, ना तो हमारा x इक्वल 2/√3 रखने पर है, यानी ये हमारा शून्यंक नहीं है। और जब वो पूछे क्यों नहीं है, तो सिंपल से रख दो p -√3 इज नॉट इक्वल 0, p p 2/√3 इज नॉट इक्वल 0, इसलिए हमारा ये शून्यंक नहीं है, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमारे शून्यंक नहीं है। इतनी डिटेल में नहीं कोई समझाता है, लेकिन मेरा काम है आपको समझाना। जब तक समझ में नहीं आए मेरे बोलते चले जाने से तो क्या फ़ायदा है, मेरे वीडियो बनाने से ही कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप लोगों को समझ में ना आए, मैं खुद से ही पढ़ता रहूँ, पढ़ के अपने क्वेश्चन सॉल्व करते रहूँ, तो वो तो मैं सीख रहा हूँ ना, मेरा काम है तुम्हें सिखाना। तो जब तक मैं समझाऊंगा नहीं, डिटेल में नहीं ले जाऊंगा क्वेश्चन, अब मैंने यहाँ पे जो √3 आया और √3 आया, ये सब बताया नहीं, तो डाउट रहता कि ये कैसे कर दिया 3, मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाना रहता है, इससे समझ में आए।
तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको समझ में आए। अब देखो लास्ट हमारा है क्वेश्चन, और शायद ये हमारी प्रश्नावली एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, एक्सरसाइज भी हमारी ख़त्म ही हो जाएगी, क्या कंप्लीट हो जाएगी। तो यह पी एक्स इक्वल 2x + 1, यहाँ x इक्वल 1.2 पे चेक करना है तुम्हें, 1.2 रखे, ठीक है। सिंपल से अब मैं देरी नहीं करूँगा, वैसे तुम ये कर सकते हो, मैं छोड़ सकता हूँ इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए होमवर्क में, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद ही टाइम नहीं लगेगा इसमें। क्या क्या टाइम लगेगा, देखो क्या रखना है, x इक्वल 1.2 रखने पर, ठीक है। तो p 1.2 रखने पर क्या करेंगे, 2 × 1.2 + 1, 2 से 2 कैंसिल यानी 2 आ गया, यानी p 1.2 रखने पर किसके आया, इज नॉट इक्वल 0 के, इसलिए यह शून्यांक है, शून्यांक है, शून्यांक नहीं है, ठीक है। कुछ था इसमें, मैंने क्या किया, x इक्वल 1.2 रख दिया, यानी यहाँ 1.2, यहाँ पे 2 × 1.2 + 1, यानी 2 से 2 कटेगा और यहाँ पे 2 आ गया हमारा, सिंपल इज नॉट इक्वल 0 हो गया, इसलिए शून्यांक हो गया। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी ये वीडियो, मैं आशा करता हूँ आपसे, क्योंकि मैंने इस तरीके से आपको समझाया है, एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एकदम डीपली मैंने समझाया हुआ है। तो मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ। यदि कोई क्वेश्चन गलत भी हो गया तो उसे कमेंट करके बताओ, मैं एक बार चेक करूँगा वीडियो क्या गलत हुआ है, कि गलत है या नहीं है, कि आपका डाउट है कि ये गलत है। अगर मान लो तुम गलत बताओगे, क्वेश्चन गलत किया है, तो ये भी तो हो सकता है, या तो चलो ठीक है मेरी गलती हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है क्वेश्चन सही है लेकिन तुम्हें लग रहा है ये गलत है, तो तुम्हारा डाउट है ना अंदर कि वो गलत है। तो कमेंट करके बताओ, मैं बताऊंगा उसका, तो मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो 2.3, यानी जो एक्सरसाइज आएगी हमारी 2.3, इसमें कुल हमारी एक्सरसाइज 2.4 है, 5 है, शायद 2.4 तक है ये हमारी, तो 2.3 आएगी। ओके गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बना स्किप किए देखोगे तो समझ में आएगा, जो लोग स्किप कर देंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। आराम से बिना स्किप किए देखते रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दिए, कमेंट भी कर दीजिए। अब करो सिंपल से, P2 इक्वल 2/4, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 2 यानी 4, 4 × 4, सिंपल से 4 × 4 हमारा कितना 16। मैंने क्या किया इसमें, देखो 2 और 2 तो यहाँ 4 कर लिया, फिर यहाँ पहले मैंने 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया। अब 4 × 2 करना है, हाँ गलती कर रहा हूँ मैं, 4 × 2 करना है तो 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस, अभी यहीं गलत हो जाता, पूरे जो हमारा वैल्यू आती निकल के आंसर वो गलत आता फिर। अब 2 का हमारा क्यू कितना होता है, 8 होता है ना, तो 8 हमारा ये आ जाएगा, और माइनस का तो निशान है, तो 8 माइनस और 8 प्लस कट हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा। सिंपल से P2 जब हम लिखेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 4। तो सिंपल से यहाँ पर भी हम कह सकते हैं एक लाइन में कि समीकरण PT इक्वल 2 + t में +2t² - t³ में इतने समीकरण में P0, P1, P2, P2 रखने पर प्राप्त वैल्यू, कितनी वैल्यू हमें प्राप्त हुई हैं, यानी P0 इक्वल प्राप्त हुआ था 2, P1 इक्वल प्राप्त हुआ था हमें क्या 2, और P2 इक्वल हमें प्राप्त हुआ था 4। यही हमारा आंसर है सब। सिंपल से हमें P0, P1, P2 की वैल्यू निकला, तो P0 का हमारा 2 हो गया, P1 का 2 हो गया, P2 का भी हमारा 4 हो गया।
तो सिंपल से हमारे आंसर हो गए। नेक्स्ट पे मूव करेंगे हम। एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूँ ये मैं, उसमें जाके देख लेना, यही क्वेश्चन होंगे सब। और जो क्वेश्चन और भी पूछना है कोई उससे तो कमेंट में बता देना किस पे पूछना है, वरना कंटिन्यू तो वीडियो चल ही रही है। इसके बाद मैं 2.3 एक्सरसाइज लेके आऊँगा, उसमें भी क्वेश्चन कॉल कराऊँगा। तो थर्ड पे मूव करता हूँ। हमारा थर्ड दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इक्वल एक्स की पावर 3 दी है, इतना सा दिया है। अब इसमें मैं P0 P1 P2 रखूँगा, तो इसे तो मैं 3 लाइन में ही कर दूँगा। यानी जब P1 रखूँगा तो मेरी कितनी वैल्यू P1 रखूँ तो 0 रखूँगा, 0 की पावर 3 यानी 0 ही आ गया। P1 इक्वल 0 आ गया, ठीक है। अब P2 जब रखूँगा, P2 के लिए तो P2 जब मैं रख दूँगा तो यानी सॉरी P1 रखूँगा पहले, P2 रखूँगा, कभी कभी दिमाग घूम जाता है। P1 रखूँगा तो यानी P1 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3 तो हमारा 1 आ जाएगा। हमारा P1 के लिए हमारी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब P2 के लिए इसमें कुछ है ही नहीं समझने के लिए। P2 के लिए हमारा यानी P2 इक्वल 2 की पावर यानी x इक्वल 2 रख रहा है ना, 2 की पावर 3 यानी 8। P2 के लिए हमारा 8 हो जाएगा सिंपल से। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक लाइन में, क्या लिख सकते हैं, P0 जब मैं रखा तब तो 0 आ गया, यहाँ पर P0 बराबर रख रहा हूँ, P0 फिर P1 फिर P2, P0 बराबर किया तो 0 आ गया। अब P1 के बराबर किया तो 1 आ गया। अब P2 के बराबर किया तो 8 आ गया। तो ये हमारे P0 P1 P2 की वैल्यू निकल आई है, 0 1 8। इसके बाद है हम एक क्वेश्चन और है इसमें, तो वो करा दूँ कि आप कर लोगे, बताओ मुझे कमेंट करके। चलो करा दे रहा हूँ। लास्ट है हमारा 4। हमारा सिंपल सा दिया, इसमें भी ज़्यादा कोई, सब सिंपल से ही हैं इसमें, क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है। कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि हम सीख चुके हैं। तो चलो इसमें हम रखेंगे सिंपल से, या तो हम इससे देखो मल्टीप्लाई करें पहले सॉल्व कर लें तब वैल्यू रख लें, या फिर डायरेक्ट वैल्यू रख लें उसके बाद सॉल्व कर लें। तो सिंपल से मैं इस समीकरण को सॉल्व कर ले रहा हूँ, उसके बाद वैल्यू रखूँगा, जिससे आसान हो जाएगा थोड़ा। जैसे P(x) ऐसा ही रहने दो। अब देखो मल्टीप्लाई यहाँ काम आ रहा है क्या मल्टीप्लाई काम, और यहाँ पे फॉर्मूला भी काम आ रहा है। अब बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला ये बनना है, किस फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो फिर ये आया है। बताओ, दो वर्ड उसमें लिख जाएगा, 2 वर्ड में। देखो सिंपल से ये हमारा बना हुआ है x² - 1। कैसे मैंने बताया था आपको, a² - b²। बताया था, तो एक बार a + b और एक बार a - b बताया था मैंने। तो सिंपली ये कैसे बना हुआ है, x² - 1²। तो x + 1 कर दिया एक बार और x - 1 कर दिया एक बार, यही तो बना है इसमें। तो यहाँ पर हमारे सब काम आते हैं, फॉर्मूले आते हैं काम, मल्टीप्लाई भी काम आता है। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे काम आएगा, मल्टीप्लाई ऐसे काम आएगा कि पहले हम x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² हो जाएगा। मैंने बता रखा है सब पिछली वीडियो में, स्टार्टिंग में जाके देख लेना, वीडियो पड़ी हुई हैं सब, एक ही वीडियो मैंने बताया मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करें बहुपद में। तो x × x हो गया हमारा x²। अब x और +1 यानी x से 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो x हो गया, ठीक है। अब -1 और x यानी -1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x। अब यहाँ पे -1 × 1 यानी हमारा -1,
अब यहाँ पे देख सकते हो तो माइनस एक्स से वो प्लस एक्स से माइनस एक्स कट हो जाएगी, तो हमारा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन ही तो आया ना। तो हमारा सिंपल सा क्या बन गया, इसको हमने कंबाइंड करके एक फार्मूले के रूप में लिख दिया। तो ये हमारा समीकरण अब क्या कहलाएगा, ये हमारा समीकरण कहलाएगा पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन। इससे सिंपल ये कह सकते हैं। अब इसमें रख दो P0 P1 P2 करके। तो P0 के लिए अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो। इससे हमारी लाइक और कमेंट करने से क्या फ़ायदा होता है, लाइक करने से हमारा फ़ायदा होता है कि जो हमारी वीडियो है ना वो आगे और ज़्यादा, जैसे तुम चैनल को खोलते हो, यूट्यूब को खोलते तो ऑटोमेटिक वीडियो दिखती है ना, जिस पर लाइक होंगी, कमेंट होंगी और ये सब होता है, तो उसके बाद हमारी वीडियो हर जगह पहुंचने लगती है, जिससे अधिक से अधिक बच्चे सीख सकते हैं। तो इसलिए लाइक कमेंट ज़्यादा ज़रूरी रहता है। P0 के लिए जब हम करेंगे तो x इक्वल 0 रखने पर, ठीक है, तो P0 इक्वल यानी x इक्वल कितना, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा 1, यानी हमारा यहाँ पे -1 आ जाएगा। P0 इक्वल -1, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा रखेंगे P1 के लिए। P1 के लिए जब रखेंगे तो x इक्वल 1, तो यहाँ पे रखने पर किसमें, इसमें जो हमारा समीकरण दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो रख दो P1 इक्वल, यहाँ पे रखेंगे ना 1 का स्क्वायर और -1, तो सिंपल है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, -1 है ही, -1 से +1 कट जाएगा तो 0, यानी P1 इक्वल 0। अब यहाँ पे रख लो, वो कितना था, P1 के लिए रख लिया। P2 के लिए x इक्वल 2 रखने पर, ठीक है, x इक्वल जब 2 रखेंगे तो सिंपल से हमारा P2 इक्वल 2 की पावर 2 -1, यानी यहाँ पे रख रहा है ना 2 की पावर 2 -1, यहाँ पे कितना होगा 2 2 जा 4 -1 इक्वल हमारा दिख रहा है ना 3 आ जाएगा। तो P2 हमारा 3 आ गया। तो हमारा क्या मान आए थे, P0 पे तो हमारा आया, यहाँ पे लिख लो आंसर, P0 पे तो हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है, -1। अब P सिम दिख नहीं रहा है यार इधर, कोई ना ऊपर रख लेंगे, इसे हम रिमूव कर ले रहे हैं ना सिंपल से, यानी एक बार देख लेना P0 -1 आया है और P1 पे 0 आया और फिर 3 आया। P0 -1, P1 0 और P2 पे हमारा क्या आया था 3, ठीक है। सिंपल से ये हमारे आंसर हो गए इसके। अब मैं चलता हूँ थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें क्या करना है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं। चलो मैं इसे रिमूव करके थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सत्यापित कीजिए, मतलब जांच कीजिए, समझ रहे हो ना। तीसरा है सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में, कि दिखाए गए मान निम्नलिखित मतलब नीचे जो लिखो, निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं। स्थितियों में संगत
बहुपद के शून्यांक हैं, शून्यांक हैं। इसका मतलब क्या है, शून्यांक हैं या नहीं। अब पहले लिख लो क्वेश्चन किस किस का चेक करना है। काफ़ी क्वेश्चन लिखे हैं, 8 क्वेश्चन है इसमें, तो सिंपल से मैं एक एक करके, अभी सब क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, एक एक करके कराते ही जाऊँगा, ठीक है। इससे टाइम भी हमारा बच जाएगा। यानी px इक्वल 3x + 1, ठीक है। अब ये कह रहा है, इतना तो ये हमारा इक्वेशन दी हुई है। अब कह रहा है यहाँ पे x इक्वल -1/2, यानी x का मान -1/2 रख के चेक करिए कि जो हमारा बहुपद है वो शून्यांक है कि नहीं, संगत बहुपद जो है हमारा वो शून्यांक है कि नहीं। शून्यांक हमारा कब होता है, ये भी चीज़ याद रखो। शून्यांक जब होगा, नोट पॉइंट है ये, नोट करने के लिए, जैसे जब हमारा मान, यानी समीकरण का मान, जब हमारा समीकरण का मान x की वैल्यू रखने पर अगर 0 आता है, यदि 0 आता है तो वह शून्यांक है, अगर यहाँ पे कुछ गलत लिख रहा हो तो उससे गलती पे मत जाना, वो जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम आराम से समझ सकते हो, वो जल्दी लिखने में हो जा रहा है, वह शून्यांक है। अगर मेरा मान x इक्वल जो मान रखूँगा और उसका मान रख के px इक्वल 0 के आ जाए तो हम कह सकते हैं ये शून्यांक है। और p इज नॉट इक्वल 0 के आए तो ये हमारा शून्यांक नहीं है। गॉट इन माई पॉइंट? अब तो समझ में आ रहा होगा ना। चलो मैं करता हूँ। जैसे यहाँ रख लो सिंपल से, x इक्वल का है -1/2, तो यहाँ मैं रख रहा हूँ x इक्वल -1/2, तो सिंपल से 3 × -1/2 + 1, ठीक है। सिंपल से सॉल्व करोगे जब तो -3/2 हो गया और +1 हो गया। अब देखो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन होती हैं, अब वो भी यहाँ पे काम आ रही है। फ्रैक्शन भी जो मैंने बीजगणितीय वाली फ्रैक्शन कराई थी ना, बहुपद वाली फ्रैक्शन कराए थे ना, अब देखो वो भी हमारा काम आएगी यहाँ पे। ये तो चलो इंटीजर वैल्यू की कोई दिक्कत नहीं है, इससे तो सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ करो, यहाँ 1 मान लेते हैं ना, तो -3 + 2/2 ऐसे ही करते हैं ना, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -1/2। सही है क्या ना। अब नहीं समझ में आया तो पिछली वीडियो जो मैंने डाल रखे हैं उसमें जाके सीखो आराम से कैसे क्या करते हैं। मैं बार बार थोड़ी ना टाइम वेस्ट करूँगा यहाँ पे बता के। तो सिंपल से हमारा p -1/2 इक्वल हमारा -1/2 के आया है, तो क्या ये हमारा शून्यांक है? कह सकते हैं कैसे हम शून्यांक है? नहीं कह सकते हैं ना। अभी देखो एक गलती क्या हुई है, पता क्या गलती हुई है? नहीं गलती नहीं है, सही है। तो अब ये बताओ शून्यांक है, कह सकते हैं इसे? तो सिंपल से हम इसे कह सकते हैं शून्यांक नहीं है, क्योंकि हमारे ये 0 के इक्वल नहीं आया है, इसलिए सिंपल से आप कह दो। देखो पहले तो कह दो कि शून्यांक नहीं है, यह बहुपद शून्यांक नहीं है। और फिर यदि रीजन पूछे क्यों नहीं है, अगर यहाँ पे कहता कारण भी बताइए क्यों नहीं है, तो कारण पूछे तो उसमें सिंपल से कह दो कि क्योंकि यह 0 के इक्वल नहीं है। यानी जो हमारा बहुपद समीकरण दिया हुआ है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए वो शून्यांक नहीं है। अगर 0 के इक्वल होता तो वो शून्यांक होता। अंडरस्टैंड? ओके, चलो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।